यूपी के अस्पतालों में आज से शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। मरीजों की भर्ती के लिए तैयारियां पूरी। कोरोना की रफ्तार कम होने पर योगी सरकार का फैसला। यूपी में आज से सीरो सर्वे के लिए शुरू होगा सैंपलिंग। संक्रमण की मौजूदा स्थिति का होगा आकलन। जून के अंत तक सर्वे के परिणाम प्राप्त करने के निर्देश। कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर सीएम योगी ने निकाय प्रतिनिधियों से किया वर्चुअल संवाद। एक हेल्थ सेंटर को गोद लेने की अपील। बरसात से पहले सफाई व्यवस्था पर दिया जोर। यूपी में प्राथमिकता पर आधी आबादी की वैक्सीनेशन की तैयारी। सभी जिलों में स्थापित होंगे 2 सैंपल सेंटर। सोमवार से महिलाओं के टीकाकरण में प्राथमिकता के लिए कदम। अमरोहा में पुलिस गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 5 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। तस्करों पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज। कन्नौज के वीरपुर गांव में बिजली का कनेक्शन काटे जाने से हड़कंप। ग्रामीणों का आरोप वैक्सीन न लगवाने से काटी बिजली। एडीएम ने कहा बिजली का बिल नहीं भरने पर काटा कनेक्शन। बीएसपी नेता विधानमंडल दल लालजी वर्मा निष्कासित। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचल राजभर पर भी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के संपर्क में रहने का आरोप। गाजियाबाद के दासला मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद पर कातिलाना हमले की साजिश। मंदिर में घुसे 2 युवकों का जीजा गिरफ्तार। अलीगढ़ में हिंदुओं के पलायन पर विवादित बयान देने वाले एआईएमआईएम नेता का कार्रवाई। पुलिस ने नाजिम अली के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। अलीगढ़ में अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इनामी बदमाश विपिन यादव के घर पर चला बुलडोजर। अमेठी में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। संभल में अवैध तमंचे से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। जमीन विवाद में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। वाराणसी में गंभीर बीमारी से ग्रसित हिस्ट्री शीटर ने की आत्महत्या। 55 वर्षीय कृष्ण कुमार ने तमंचे से गोली मारकर की खुदकुशी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 50% गांव कोरोना फ्री। पीएम मोदी के गोद के लिए गांव भी कोरोना फ्री। गंगा में हरे शैवाल की मात्रा पिछले 24 घंटे में अचानक बढ़ी। हरे शैवालों के कारण गंगा में कम हो रहा ऑक्सीजन का स्तर। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने बयान से पलटे। कहा कि बीजेपी पर मॉब लिंचिंग और लड़कियों को पकड़कर रेप कराने जैसा कोई बयान नहीं दिया। नोएडा में 33 निजी स्कूलों का नोटिस जारी। बीएसए ने निजी स्कूलों को नोटिस किया जारी। आरटीई की सीटों में गड़बड़ी के आरोप में दिया गया नोटिस। नोएडा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई। 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार हुआ था आरोपी। टीके की बर्बादी पर सीएम योगी सख्त। टीकाकरण में लापरवाही को लेकर दिया आदेश। घटनाओं में लिप्त दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्नाव में जमकर उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। मांगलिक कार्यक्रम में लगे बार बालाओं के ठुमके। मौजूद लोगों ने नहीं लगाया मास्क और न ही किया सामाजिक दूरी का पालन। रामपुर में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का छात्रों ने किया स्वागत। कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने रद्द की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा। अयोध्या में 12वीं के छात्रों ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का किया स्वागत। कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को किया रद्द। कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में फैली अफवाहों का दिख रहा असर। वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है ग्रामीण। विधायक की अपील पर भी नहीं हो रहा असर। मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बागपत का किया दौरा। अधिकारियों के साथ कोविड रोकथाम, वैक्सीनेशन और जनपद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। मानसून से पहले यूपी सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां की शुरू। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह गौड़ा जिले में बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गौड़ा के भिकारीपुर बांध पर अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। 24 घंटे काम करते रहने के निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर श्रम मंत्री पीलीभीत पहुंचे। डीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। रामपुर में सेवा सत्याग्रह अभियान के तहत कांग्रेस नेता धर्मेंद्र देव गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोविड संक्रमितों के लिए भेजी है कोरोना किट। चित्रकूट के सांसद आरके सिंह पटेल ने 2 राशन दुकानों पर पहुंचकर कार्ड धारकों को राशन वितरित कराया। कोरोना संकट में मुफ्त राशन वितरित कर रही है सरकार। किसानों को मिलेगी राहत। सहारनपुर में उप जिला अधिकारी हिमांशु नागपाल ने गेहूं की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। गौतमबुद्धनगर के जिला अधिकारी सुहास अलवाई ने आरटीओ विभाग और स्टाम्प विभाग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए। मिर्जापुर में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए 12 साल तक के बच्चों का चिन्हित किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में चुनौतियों से निपटा जा सके। देवरिया में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर एसएस मॉल को सीज कर दिया गया। 2 कर्मचारियों सहित 40 पर केस दर्ज।
मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में दो पक्षों में मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने पर झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग भी की गई। फायरिंग में एक युवक घायल हुआ। अमेठी पुलिस ने दो नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक पर 25,000, दूसरे पर 15,000 का नाम था। अमेठी के मुजाफिर थाना क्षेत्र में एसटीएम और आबकारी विभाग ने अंग्रेजी और देसी शराब दुकानों पर की छापेमारी। शराब दुकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई। बागपत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। चित्रकूट में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में की गई कार्रवाई। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेठी में चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 6 से ज्यादा लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आगरा में जोन्स मिल मामले में एक और हुआ खुलासा। जिला प्रशासन की जांच में 1170 मीटर वर्ग की जमीन नगर निगम की निकली। सालों से लोगों ने किया था कब्जा। अयोध्या पुलिस ने सेना में भर्ती के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा। 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एससीसीटी और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई। अलीगढ़ प्रशासन ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ 300 लीटर कच्ची शराब बरामद। शाहजहांपुर में देर रात खाना खाने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने ढाबा मालिक पर की फायरिंग। ढाबा मालिक घायल, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर पुलिस ने अरविंद हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पड़ोस के कुछ लोगों को फंसाने के लिए जीजा पवन ने साथी के साथ मिलकर की थी हत्या। मथुरा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर बियर कैंटर की लूट की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। एटा पुलिस ने किया वृद्ध राधेश्याम की हत्या का खुलासा। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग की हत्या बेटे ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर की थी। लखीमपुर खीरी की गोला कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। ललितपुर में एक युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भाई और मां के साथ रहती थी युवती। तालबहेट कोतवाली इलाके की घटना। जौनपुर पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सभी पर लूट का आरोप। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में बिलासपुर गांव में मोमोज खाकर 45 लोग बीमार पड़े। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने नगर कोतवाली का घेराव कर जमकर काटा हंगामा। बीते 28 मई को एक्सीडेंट में युवक की मौत पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कोरोना के कम एक्टिव केस होने से सरकार के आदेश के बाद आगरा अनलॉक। पर्यटन स्थलों को अभी भी रखा गया है बंद। मुजफ्फरनगर के किनौनी गांव की रहने वाली सुशीला देवी और उसके बेटे ने राकेश टिकैत पर लगाया उनकी जमीन कब्जाने का आरोप। 3 बीघा फसल को बर्बाद करने का भी आरोप।